और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम अटैक पर सर्वदलीय बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक में मौन रखा गया। सबसे पहले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। पीड़ित परिवारों के लिए ये मौन रखा गया है। पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की गई। बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया। बड़ी खबर इस समय की आप देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की ये तस्वीरें हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और देखिए पीड़ितों को याद कर उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। संसद में जारी है सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को जानकारी दी जा रही है कि क्या कुछ हुआ है और सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को आगे से बढ़ाया जा रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अब सीमा पार से पाकिस्तान की सरपरस्ती में चल रही आतंक की खेती बंद होने वाली है। पाकिस्तान में छिपे बैठे पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और उनके साथियों की अब खैर नहीं। कल सीसीएस की बैठक हुई और आज बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार, यानी आतंक के खात्मे की स्क्रिप्ट अब तैयार हो चुकी है, जिस पर डिप्लोमेटिक एक्शन के साथ साथ रणनीतिक एक्शन की भी तैयारी है। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी। पहलगाम हमले के दहशतगर्दों की अब रूह कांप जाएगी। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने कहा कि बिहार की धरती से मैं पूरी दुनिया को कहता हूं कि भारत सभी आतंकियों की पहचान कर उन्हें सजा देगा। हम इस मामले में न्याय के लिए हर काम करेंगे। जो लोग मानवता में विश्वास करते हैं वो हमारे साथ हैं। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को इस बात का इल्म करा दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवादियों को पाताल से भी ढूंढकर नेस्तनाबूद करने का संकल्प भी आज प्रधानमंत्री ने लिया। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी तो देश की जनता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुंकार भरी और बिहार की जनता ने इस ललकार को जमीन पर उतारने की बात कही। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जमीन से पाकिस्तान को ललकार रहे थे, देश की जनता उनकी इस ललकार को अपनी हुंकार समझ रही थी। जनता को पीएम मोदी के संकल्प पर भरोसा दिखा और उनका समर्थन किया। जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुनरावृत्ति होगी, उससे कल से ही शुरुआत हो गया है और भारी संख्या में आतंकवादी पाकिस्तान से भी मारा जाएगा और कश्मीर से भी मारा जाएगा। का भाव ये कह रहा था कि 2 से 3 दिन में हर किसी को जो ये जुर्रत किया है ऐसा घटना करने का, उनको अपनी औकात दिखाई जाएगी। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी, भारत हमला करेगा तो जवाब देंगे। ये ख्वाजा का कहना है। रक्षा मंत्री है इनके। भारत हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान हर तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि अगर भारत हमला करेगा तो जवाब देंगे। सुन लेते हैं एक बार।
इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर ललकारा तो शहबाज शरीफ की सेना खौफ में आ गई। आनन फानन में शहबाज शरीफ ने एक्सपोज्ड होने के डर से एक बार फिर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का हथकंडा अपनाया। अधिकारियों के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी की, जिसमें पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। कई घंटों के मंथन के बाद शहबाज शरीफ ने गीदड़ भभकी देने का प्रयास किया और कई फैसले लिए, जिसके मुताबिक भारत के लिए एयर स्पेस बंद, सभी एयरलाइन के लिए एयर स्पेस बंद, भारत के साथ कारोबार पर रोक लगाई, भारतीयों के लिए वीजा भी रद्द किए गए। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन ऑपरेटेड या इंडियन ओन्ड एयरलाइन को इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से वो गुजरे। लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी सिंधु जल समझौता रद्द करने पर। बैठक में पाकिस्तान इस कदर रोया कि शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंधु नदी का पानी 24 लाख पाकिस्तानियों की जीवन रेखा है और इस पानी को बंद करना युद्ध मानेंगे। और गीदड़ भभक्की देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि भारत पानी रोकने का प्रयास न करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि अब भारत हर कीमत पर अपनी इस आतंकी हमले का बदला लेगा और जंग की आहट को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने वाघा सीमा चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है।